हेलो एवरीवन। और ये मेरे सामने बैठे हैं स्टैंडर्ड 5th के बच्चे। आज उन्हें मैं गुजराती का लेसन सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अभी कुछ बच्चे आए नहीं हैं ट्यूशन में। ये जो बच्चे पहले आ चुके हैं उन्हीं ग्रुप को मैं पहले गुजराती का, आज उनका गुजराती सब्जेक्ट है ट्यूशन में, तो उन्हें मैं गुजराती लेसन रीड करके उसे अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जिससे बच्चे ये लेसन अच्छी तरह समझ ले और एग्ज़ाम रिलेटेड भी उन्हें कोई सवाल आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो वो अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से वो क्वेश्चन अप्लाई कर सके, आंसर अप्लाई कर सके, ठीक है। अभी ये कुछ और बच्चे आए हैं वहीं 5th स्टैंडर्ड के हैं, तो उन्हें मैं कह रही हूँ कि आप भी यहाँ पे बैठ जाओ। और वो बच्ची अपनी बुक्स खोल रही है और यहाँ पे बच्चों की आने की शुरुआत हो चुकी है क्लास में। मगर वो बच्चे ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं मैडम बच्चों को, तो कोई दूसरा बच्चा हमें डिस्टर्ब नहीं करता। इस तरह से बच्चे आके अपनी अपनी प्लेस पे बैठ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ लेसन की स्टोरी ऐसी है। राइटर कहीं घूमने जाता है और जहाँ पे वो घूमने जाता है तो उसे कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ इस राइटर ने अपनी बुक्स में नोट्स किया है और यही एक लेसन है, तो वही मैं उन्हें समझाती हूँ। और हमें वीडियो में आगे ये भी तो देखना है कि कल हमने स्टैंडर्ड 3rd के बच्चों की इंग्लिश में मीनिंग टेस्ट ली थी। उस टेस्ट में बच्चों ने कैसे आंसर दिए हैं, सही या गलत। और ये सारे बच्चे हैं गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, सारे बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में हैं। और ये मैंने इंग्लिश में उन्हें वर्ड्स दिए हैं लिख के, और ये गुजराती में उसके आंसर है। तो उन्हें लर्न करने के लिए, याद करने के लिए एक दिन का मैंने वक्त दिया था, टाइम दिया था। और आज उनकी मैं ओरल टेस्ट लूँगी, तो देखते हैं बच्चे सही आंसर करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है हमारी टेस्ट। मैं बच्चों को बारी बारी से पूछती हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप भी देख रहे होंगे, ट्री है, बर्ड्स है, नेस्ट, मदर, फादर, स्नैक, क्राइड। तो बच्चे अपनी टर्न आने पे सारे आंसर करते हैं। और मैं खुद सरप्राइज़ हूँ कि गुजराती मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं और इतने छोटे बच्चे हैं, फिर भी सभी बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। और मैं काफ़ी खुश भी हूँ और सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए कि मैं जो बच्चों को पढ़ाती हूँ वो बच्चे सुनते हैं और याद रखते हैं। और इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें इंग्लिश वर्ड्स की एक कई बार ज़रूरत होती है कि हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करें या हम कहीं बाहर भी जाए, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो तो हमें आसानी होती है। तो यही सोचकर मैं बच्चों को थोड़ा इंग्लिश के ऊपर भी ध्यान देती हूँ। और ये सारे बच्चे, आप यकीन नहीं करोगे, सारे बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी है कि सही आंसर किए और मैं बहुत खुश हूँ इनके आंसर से। गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एज अ टीचर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है। हाँ चलो, अब है हमारे अगले बैच की, हमारे छोटे क्लास की। ये है हमारे क्लास के क्यूट छोटे बच्चे। और ये सारे बच्चे अभी पढ़ाई की स्टार्टिंग करेंगे, अब इनकी बारी है। और ये सारे बच्चे को पढ़ाने से पहले उन्हें पहले इस तरह का माहौल बनना ज़रूरी है कि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें कम से कम एक दिन में 4 पेजेस तो मैं लिखाती हूँ। तो ये सारे बच्चे थके हुए होते हैं स्कूल से और इन्हें मोटिवेट करने के लिए हल्का सा माहौल बनाना पड़ता है मुझे, और फिर वो काम करते हैं अपना। ये हैं हमारे क्लास के बड़े बच्चे, ये अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे बच्चे 2nd बैच के बड़े बच्चे हैं और कुछ बच्चे
दूसरी साइड है वो बैठे या खेल रहे होंगे बाहर। और ये क्लास का अंदर का व्यू है। अभी मेरे साथ है मेरे 9th क्लास के बच्चे जिनको मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। और ये देखिए मेरे क्लास की यही सबसे ख़ास बात है, हमारे सारे बच्चे जब मैं उनको वर्क दे देती हूँ, काम सौंप देती हूँ, तो सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और यही सबसे प्यारी बात है। देखो ये माही, ये हमारी माही सबसे छोटी टिफ़िन लेके बैठी है। हाँ, इस रिकॉर्डिंग से मुझे ये भी तो पता चलता है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे बाकी के बच्चे क्या करते हैं। हाँ देखो, मोस्टली सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है ये 2 लास्ट में जो बैठे हैं ना 2, ये कुछ नहीं करते। ये थोड़े शरारती बच्चे होने भी ज़रूरी है क्लास में। ये मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को। और कुछ छोटे बच्चे मेरे आसपास बैठे हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास में बारी बारी से काम होता है और बहुत टफ डे होता है, बहुत बिजी डे रहता है। इट्स ओके। हाँ, ये 2nd बैच है। अभी 2nd बैच के बच्चे, ये 10th स्टैंडर्ड की लड़कियां हैं और इनसे मैं क्वेश्चन आंसर साइंस पढ़ाती हूँ और इन्हें मैं सवाल जवाब पूछ रही हूँ इनसे। और मेरे छोटे बच्चे सभी चले गए हैं और कुछ बच्चे आज आए नहीं हैं, छुट्टी पे हैं सारे बच्चे, बॉयज़ मोस्टली। यहाँ लड़कियों को मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूछती हूँ। ये कुछ शरारती लड़कियाँ है जो मेरे बाजू में बैठी है ना, वो बुक में से आंसर देख के अपनी बाकी सहेलियों को कुछ इशारों से बताने की ट्राई करती है। और ये बात शायद मुझे भी पता चल चुकी है। तो देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ उनके साथ, मज़ा आएगा। देखिए अभी आप क्या होता है इनके साथ। 10th के बच्चे हैं, पढ़ाई में नो समझौता। पढ़ाई तो उन्हें करनी ही करनी है क्योंकि बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। और इसी तरह मेरे क्लास का माहौल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहता है, खुशनुमा रहता है। बच्चे भी हैप्पी। मेरा वर्क थोड़ा हार्ड है, फिर भी मुझे खुशी है कि मैं अपना जो भी वर्क बेहतर तरीके से कर सकूं। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि हर दिन कल से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना काम चालू रखती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना चालू रखती हूँ। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है, यह रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। ठीक है। और यहाँ पे अभी सवाल जवाब पूछना जारी है मेरा। देखते हैं लड़कियाँ क्या करती है, आंसर देती है या नहीं। कुछ लड़कियाँ बहुत सीरियस मूड में है, कुछ स्माइल कर रही है। जो सीरियस है ये पढ़ी, इनको पढ़ी, ये पढ़ी, ये इसको तो बहुत पढ़ी। ये सारे मैं मजाक में मारी, हाँ, कोई सीरियस मत लेना क्योंकि इन्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी ज़रूरी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ओके, सी यू सून।